चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है वो दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही है? देखिए ना, एक तो हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तभी ज़्यादा रहती थी। अभी फ़िलहाल उसका जो मेन वजह है वो तो एक फ़ोर्स कन्वर्जन है, सिंध का जो एक बड़ा मसला है। हिंदू कम्युनिटी फ़ोर्स कन्वर्जन इसलिए कम हो रही है कि देखें ना, जब हमारी जो बच्चियाँ होती हैं हिंदुओं की, वो इस कॉलेज में जाती हैं, वहाँ पे भी जो है वो महफूज़ नहीं होती हैं। ख़्याल आया कि यार पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमारे में से कभी कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, हमारे में से कभी कोई मतलब चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ नहीं बन सकता, हिंदू कम्युनिटी से कभी कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। मतलब हम जो भी एफ़र्ट कर लें, जितना भी कर लें, हम तो यहाँ पर कुछ कभी पाकिस्तान को इस लेवल पे रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते। लाहौर में, यहाँ पंजाब में मुझे आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, पर लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ है जहाँ मिनॉरिटी कम है, वहाँ मुझे छुपानी पड़ती है। हमारे लाहौर के ज़्यादातर मंदिर थे और लोगों ने नफ़रत भरे लहजे से ना उनको कन्वर्ट कर दिया, ऐसे समझे कि ख़राब किया या पर्सनल उसे यूज़ में ले आए। देखें ना, अब देखें ना, हमारे मंदिरों में लाखों की तादाद में अब जो है ना वो मटके पड़े हैं, हम वो उसका क्या करें? तो हमारे ये रिक्वेस्ट है, मैं गवर्नमेंट इंडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें वो मुक़द्दस धाम हम जाएँ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे मेरी कम्युनिटी में, मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत से लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी, ये डिमांड की थी कि पाकिस्तान के हिंदू किस हालत में रहते हैं हमें दिखाया जाए, पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी का क्या हाल है हमें बताया जाए, हमारी बात करवाई जाए जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी मौजूद है। तो मैंने बहुत मतलब एफ़र्ट की और कोशिश की कि मैं ये हिंदू कम्युनिटी से, मेरे भाई मौजूद हैं मेरे साथ इस टाइम, उनसे बात करवाने जा रहा हूँ आपसे, और इनसे आज मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को क्या मसाइल हैं, इनके यहाँ पर मंदिर तोड़े जाते हैं, क्यों तोड़े जाते हैं, कौन तोड़ता है, पाकिस्तान में हिंदुओं को इस्लाम से मसला है, पाकिस्तानियों से मसला है, या फिर किसी और चीज़ से मसला है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें होंगी। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, थोड़ी उसकी लेंथ ज़्यादा हो, लेकिन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वालेकुम सलाम और नमस्ते। वालेकुम सलाम, ओम नमस्ते। वालेकुम सलाम और नमस्ते। जी, सबसे पहले तो आप वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे और फिर हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरा नाम खेत कुमार है और मेरा ताल्लुक़ जो ज़िला उमरकोट थरपारकर सिंध से है, और मैं यहाँ पे लाहौर में जो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में अभी मैं जो एलएलबी कर रहा हूँ, एलएलबी सेकंड ईयर में हूँ, और अभी यहाँ पे लाहौर में ही रहता हूँ। आप? मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं बाय कास्ट चौहान हूँ। मेरा थरपारकर से ताल्लुक़ है और पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है जी भाई, आप? मेरा नाम विशम लाल है, मैं इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ और मेरा ताल्लुक़ सक्खर संध से है। और आपकी सब कास्ट क्या है? चवानियों। चौहान। आपकी सब कास्ट क्या है? यहाँ पे पाकिस्तान में हम माली कहलाते हैं और हिंदुस्तान में हम पंवार कहलाते हैं। पंवार, पंवार कहलाते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, अपनी मसरूफियात में से मुझे टाइम दिया। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है वो दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही है? देखिए ना, एक तो हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तभी ज़्यादा रहती थी। अभी फ़िलहाल उसका जो मेन वजह है वो तो एक फ़ोर्स कन्वर्जन है, सिंध का जो एक बड़ा मसला है, और कोई मेरे ख़्याल से मसला नहीं है कि फोर्स कन्वर्जन है वो, उसके अंदर हिंदू कम्युनिटी कम कैसे हो गई? मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखें ना, अब हिंदू कम्युनिटी फ़ोर्स कन्वर्जन इसलिए कम हो रही है कि देखें ना, जब हमारी जो बच्चियाँ होती हैं हिंदुओं की, वो इस कॉलेज में जाती हैं, वहाँ पे भी जो है वो महफूज नहीं होती हैं, या जो घर वाले उनको जो आला इदारों में नहीं पढ़ाते हैं, और उनको ये नहीं लगता है कि हमारा यहाँ पे कोई मुस्तकबिल है पाकिस्तान में। तो उस वजह से वो काफ़ी लोग हैं वो हमारे वो माइग्रेट करके चले गए हिंदुस्तान। मगर मेरे ख़्याल से जो है ना, ये एक बड़ा मसला है
इस मसले से अगर हम हट के बात करें तो हमें जो है ना पाकिस्तान में रहना चाहिए। तो ठीक है। अच्छा सर, आप बताएं कि इन्होंने बोला फोर्स कन्वेंटेंट होते हैं, इसके अलावा फोर्स मैरिजेस होती हैं। इसके हवाले से आप बताएं कि जो फोर्स मैरिजेस होती हैं, क्या वो वाकई में फोर्स मैरिजेस होती हैं कि कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से भी इस्लाम कबूल करते हैं? एक कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करते हैं, ये बेशक बात माननी है। कुछ इश्यूज़ हैं जो फोर्स कन्वर्जन के भी हैं, जो आपके पास ऐसे वीडियोस वगैरह हमारे पास भी हैं जिसमें ना बच्ची वापस आके कहती है कि मुझे इस तरह 5-6 महीने 7 महीने के बाद कहती है मुझे इस तरह का रखा गया, मैं वहाँ थी, मुझे छुड़ाने गया, मेरा रिलीजन चेंज किया। ये हमारे पास बहुत वीडियोस वगैरह भी हैं जी। ठीक है, मतलब इनका कहने का ये है कि पहले तो वो ये कहती हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से ही दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं, लेकिन 5-6 माह बाद उनका एक बयान आता है, उनका स्टेटमेंट आती है कि हमें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया था। सर आप ये बताएं, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान से मसला है आपको, इस्लाम से मसला है आपको, या किसी और चीज़ से मसला है एज ए पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी? देखिए ना, ये पाकिस्तान हमारा एक समझे ये धरती माँ है और ये हमारा वतन है। कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि अपनी जो धरती माँ को छोड़ के जो ना वो चला जाए, क्योंकि हमारे हिंदुओं में ये रस्म होती है कि हम धरती की भी एज ए पूजा करते हैं, कि हम उसको माँ के समान के बराबर समझते हैं। और देखें ना, अब सिंध, ये तो हमारी एक सिंध में तो हमारी एक बड़ी हिस्ट्री है। देखें ना, सिंध और सिंधु दरिया, यहाँ पे सिंधु दरिया में हमारे वेद लिखे गए थे। तो इस धरती को जो है ना, हमारे धरती से हमें मसला नहीं है, धरती से इतनी मोहब्बत है, शायद हमें किसी और मुल्क या किसी और इलाके से मोहब्बत नहीं, इतनी हमें धरती से। फिर मसला किस चीज़ से है मेरे भाई? देखें ना, यहाँ के मुसलमान हमारे भाई हैं, पहली बात है, तो हमें मुसलमानों से कोई मसला नहीं है। देखें, चाहे हमारे हिंदुओं में आप देख लें, चाहे मुसलमानों में देख लें, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, सूबे और मुल्क को नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी मुल्क दुश्मन साजिशें, कुव्वतें होती हैं जो मुल्क का नाम बदनाम करना चाहती हैं। इस तरह ही हैं, सिंध में कुछ ऐसे लोग बासर मौजूद हैं जो जो मुसलमान हैं। हाँ जी हाँ, बेशक मुसलमान हैं, मगर हम उनको मुसलमान कहते हैं, हम पूरे मुसलमानों को बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि ठीक है। मुसलमान तो हमारे भाई हैं। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमान आपके साथ कुछ गलत करते हैं, लेकिन उनका इस्लाम से या उनका डायरेक्ट पाकिस्तान से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं कि शायद पाकिस्तान की रियासत आप पे जुल्म कर रही है, बल्कि वो अगर करते हैं तो पर्सनली आपके साथ उनके मामलात होते हैं या इश्यूज़ होते हैं, वो इस तरीके से करते हैं। जी हाँ, देखें ना, पाकिस्तान की रियासत है, वो हमें बहुत सपोर्ट करती है। देखें ना, पाकिस्तान की रियासत ने हमें हमेशा इंसाफ फराहम किया है, ऐसी बात नहीं है कि हमें इंसाफ ना मिला हो। सर अगर मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी भी हूँ और एक सहाफ़ी भी हूँ, मैं ये चाहूँगा कि जो रियल पॉइंट्स हैं, जो दुनिया जानना चाहती है और दुनिया में जो मशहूर है कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी सेव नहीं, आप कह रहे हैं कि जी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है। अगर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है तो आपके आए दिन देखते हैं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कभी देखते हैं जी हिंदू लड़की को जो सा कत्ल किया जा रहा है, कराची में वाक़या आता है, पेश आता है। उसके अलावा फोर्स मैरिजेज़, अगर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो रहे हैं तो ये वाक़यात क्यों पेश आते हैं? सर ये वाक़यात इतने नहीं हैं जितने दिखाए जाते हैं। कुछ रियलिटी होती है, कुछ मीडिया जो क्या कहते हैं, मीडिया दिखाता है जिस तरह, उस तरह नहीं होता है। पाकिस्तान में बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। अब थर पार्कर की मिसाल ले लें, वहाँ से आप देखें हिंदू कम्युनिटी आज भी मेजॉरिटी में, थर पार्कर, मिट्टी, अमरकोट, जो भी इलाके हैं ना, वहाँ आज भी हम मेजॉरिटी में। क्यों है? क्योंकि हमें वहाँ हर चीज़ मिल रही है। हम कभी माइग्रेशन नहीं की कभी ना, तो हमारा हर चीज़ तहफ़्फ़ुज़ वगैरह हर चीज़ हमें मिल रही है अभी तक। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि माइग्रेट बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान से माइग्रेट किया, किसी ने फोर्स मैरिज के डर से, किसी ने दूसरे मामलात की वजह से, किसी ने ये समझा कि हमें यहाँ पर मजहबी आज़ादी नहीं है। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं? देखें ना, हम इसलिए मौजूद हैं, ये तो पहली बात तो ये हमारी जो धरती है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात, देखें ना, हमें जाना होता तो हम 47 में हमारे बड़े जो होते वो चले जाते, इसलिए नहीं गए कि ये हमारी धरती है, यहाँ पे हमारे बड़ों की जो है, बड़े यहाँ पे पैदा हुए हैं, ये एक उनकी निशानी है। और उसके अलावा आपको पता है कि सिंधु जो दरिया है, सिंध है, वो तो ऐसे समझे सिंध हमारे लिए इतनी मुक़द्दस है, जितनी हम ऐसे समझे अहमियत अपनी माँ को देते हैं, वो हम उस धरती को देते हैं। उसके अलावा जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी पे हमारे जो वेद लिखे गए थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो वेद लिखे गए थे, हम वेद को हम इतनी जो मुक़द्दस हमारी किताब है, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे जो वेद वहाँ पे लिखे गए थे, और सिंधु दरिया हमारे लिए इतना ही मुक़द्दस है जितनी हमारे लिए हम गंगा कहते हैं, या हम और किसी दूसरे मुक़द्दस मजहबी धाम को। आपके जी, जी। रस्मात या मकामात हैं। जी, जी। इनका कहने का मतलब यही था कि जितने भी मसाइल हों, खुशी हो या गमी हो, हम अपने मज़हब की हिफाजत
करना चाहते हैं, जो आप इनके मजहबी मकामात हैं उनकी हिफाजत करना चाहते हैं, और इनके लिए जो सिंधु नदी है जो सिंध में वाक़या है उसकी हिफाजत के लिए ये वहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। अगर जाना चाहते तो शायद 47 में ही जा चुके होते। सर मुझे ये बताएं, कभी कभी ख्याल आता है कि यार पाकिस्तान में तो एज ए मिनॉरिटी रह रहे हैं, ठीक है, मुसलमान अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम भी हिंदुस्तान में होते वहाँ पे हिंदुओं की मेजॉरिटी है, ठीक है, इसमें नो डाउट कि हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, वहाँ पे दूसरे भी जो मज़हब मौजूद हैं और अपनी अपनी रसूमात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप एज ए मिनॉरिटी रह रहे हैं। कभी ख्याल आता है कि यार कभी हिंदुस्तान में होते, दिवाली अपनी खुशी से मनाते, अपने जो दूसरे होली अपनी मर्ज़ी से मनाते, दूसरे त्यौहार हैं अपनी मर्ज़ी से मनाते, कोई हमें परमिशन ना लेनी पड़ती? सर कभी ये ख्याल नहीं आया, क्योंकि हम हर चीज़ हमें यहाँ मिल रही है। हम होली भी यहाँ मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हर चीज़ जो में जन्माष्टमी वगैरह हर चीज़ मनाते हैं, और हमारे साथ मुस्लिम भी होते हैं और हमें फुल सपोर्ट करते हैं। अभी कोई हमारा मेला वगैरह हो या कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो, हमें मुस्लिम पूरी सपोर्ट होती है, पूरी सपोर्ट हमें पूरी हो रही है। सपोर्ट आपको मौजूद होती है। अब इनकी बातों से कुछ लोग ये कहेंगे कि शायद ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है, शायद इनको पहले बताया गया है, या शायद ये फिर डर की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहे। भाई अगर आप डर की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहे, ये मेरा चैनल है, अगर कोई इशू होगा, मुझे इशू होगा, आप बोल सकते हैं। मैं पहले भी, मेरी ऑडियंस जानती है, बहुत बोल्ड किस्म के और बहुत डेयरिंग किस्म के प्रोग्राम कर चुका हूँ, अभी भी मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। जी, जी हाँ। ये देखें ना, हमें तो पहली मर्तबा किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि ये तो हम देखें ना, हमें एक बंदे को खौफ होता है कि मैं ये कुछ बोल दूँगा तो मेरे खिलाफ कुछ बातें होंगी। देखें ना, हमें पाकिस्तान में इतना ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ है कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है, हम नहीं ये फिर जो कत्ल होते हैं कराची में, कभी सिंध में, कभी फोर्स मैरिज होती है, कभी इसके अलावा मज़हब चेंज करवाया जाता है, कभी वैसे ही मंदिर जला दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, फिर ये किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है या ये किस चीज़ का साइन है? ये देखें ना, अब तो किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएँ ना, वहाँ पे मिनॉरिटी से कुछ ना कुछ ज़रूर मसले होते हैं। ऐसे तो नहीं मसला आपको पाकिस्तान में कुछ ना कुछ है। कुछ ना कुछ मसला है। देखें ना, अब फ़ोर्स कन्वेयन का हमारा मसला है। हाँ, ठीक है, मंदिर तोड़े जाते हैं, मगर मंदिर मुसलमान, हम मंदिरों की वजह से मुसलमानों को हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों ने तोड़े हैं। देखें ना, इंडिया में भी आप चले जाएँ या किसी और मुल्क में चले जाएँ, क्या मस्जिद को तोड़ा जाता है? क्या ये कहा जाता है कि भाई ये सारे हिंदुओं ने तोड़ी है? हिंदुओं ने, बहुत वैलिड पॉइंट है इनका कि मंदिर तोड़े जाते हैं। मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, कहीं न कहीं वाक़यात पेश आए हैं और मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन अफ़सोस के साथ मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। ये भी चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि इनके साथ फ़ोर्स मैरिजेज़ के वाक़यात पेश आते हैं, इनके साथ ज़बरदस्ती इन्हें इस्लाम के तरफ या दूसरे मज़हब की तरफ लेकर जाया जाता है। लेकिन एक पॉइंट जो इन्होंने कहा और जो मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार इस चीज़ का जो इनके साथ ज़बरदस्ती होती है, जो जुल्म होता है, इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। बिलीव मी, आप इस चीज़ को सेकंड करेंगे? जी, जी हाँ, बेशक। देखें ना, इस्लाम का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। देखें ना, हम अब हमारे पाकिस्तान में देखें ना, हमारे हिंदुओं के कोई अगर मंदिर तोड़ा जाता है, तो आप देख लें, अभी घोटकी का जो रिसेंट वाक़या हुआ, जो इंडियन न्यूज़ ने भी उस वाक़ये को हाइलाइट किया था। गोडकी में मंदिर तोड़ा गया। जी, जी हाँ। और घोटकी के मंदिर तोड़ने के बाद वहाँ के बड़े जो खालिद महमूद सुमरो हैं, वो जो एक बड़े मुसलमानों के एक ऐसे समझें लीडर हैं, वो आए हमारे साथ मंदिर में बैठे, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, अगर किस अनासर ने तोड़ा है और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप देख लें, चाहे वो अटक मंदिर का हो या कोई अभी सादकाबाद में जो मंदिर तोड़ा गया था, उसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया था और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया था। और अगर अगर आप ये चीज़ को आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि मंदिर को जो तोड़ा गया था, वो अगर अब दोबारा मंदिर है, वो बन गया है, आप जाके देख सकते हैं। आप जाएँ वहाँ पे सादकाबाद में, आप देखें वो मंदिर दोबारा बना है और उसका चीफ जस्टिस ने नोटिस भी लिया है। आप देख लें, आप दूसरे किसी ममालिक में चले जाएँ, किसी भी मुल्क में चले जाएँ, वहाँ पे वज़ीर आज़म हो या चीफ जस्टिस हो, चाहे आप किसी मुल्क का एग्ज़ाम्पल ले लें, वो नोटिस नहीं लेता। यहाँ पे जो नोटिस लेते हैं और मंदिर भी बनता है दोबारा। मगर हाँ, कुछ अनासिर होते हैं, बेशक मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुओं में भी कुछ होते हैं, हर रिलीजियस में होते हैं। जो इंतशार पैदा करते हैं। मैं आपसे एक बहुत ही अहमियत वाला और बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये है कि कभी ख़्याल आया कि यार पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमारे में से कभी कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, हमारे में से कभी कोई मतलब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता, हिंदू कम्युनिटी से कभी कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मतलब हम जो भी एफ़र्ट कर लें, जितना भी कर लें, हम तो यहाँ पर कुछ कभी पाकिस्तान को इस लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कभी ख्याल आया? सर देखें, चीफ जस्टिस तो हमारे राणा भगवान दास रहे हैं, और बाकी है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट
नहीं बन सकते। ये एक आइन की बात है और हम आइन को फॉलो करते हैं। हाँ, इनको तो मैं भी फॉलो करता हूँ और हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से या ना सिर्फ पाकिस्तानी जो भी दुनिया का कोई मुल्क है वहाँ के जो बशिंदे हैं उसका उनका जो उन मोहब्बत का यही इलामत है कि वो अपने आइन को फॉलो करें। ठीक है, आइन में कमी बेशी होती है, तरमीम की ज़रूरत होती है, लेकिन जब तक तरमीम आइन में नहीं होती तब तक फॉलो करना चाहिए। लेकिन मेरा एक आपसे पर्सनल किस्म का क्वेश्चन है कि कभी ख्याल आया कि यार मैं जितना मर्जी लायक हूँ, मैं जितना मर्जी टैलेंटेड हूँ, मैं तो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मैं तो कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता, मैं तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता? इंशाल्लाह वक्त आएगा, ये भी चीज़ें सेम हो जाएगी इंशाल्लाह, या प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है कोई इसका। इशू नहीं है। और अभी एक मैंने पहले भी एक आई थिंक क्रिश्चियन का इंटरव्यू किया था और उसका नाम था दाऊद। तो बहुत से लोगों ने बोला कि ये दाऊद है, ये तो क्रिश्चियन होगा ही नहीं, ये तो मुसलमानों का नाम है। अभी आपने इंशाल्लाह बोला, मुझे बहुत से कमेंट नीचे आएंगे कि ये तो हिंदू है ही नहीं, इसने इंशाल्लाह बोला, ये तो स्क्रिप्टेड है। आपने इंशाल्लाह बोला, क्या वजह? सर हम जिस कल्चर में रहते हैं थोड़ा डोमिनेट हो जाता है, तो उस वजह से अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि आपके इर्द गिर्द हाँ, वो बहुत मेजॉरिटी में है, हम मिनॉरिटी में है। कभी-कभी चीज़ें बोलते हैं, कोई इश्यू नहीं, हम फैमिली में बोलते हैं, घर में बोल लेते हैं, कोई चीज़ का ना वो इश्यू नहीं है। इशू नहीं है। यानी कि जो इर्द गिर्द का माहौल है बहुत फ़र्क पड़ता है उस माहौल से। और इंशाल्लाह आपको तो पता ही है कि हम इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी जो सी गुफ्तगू है उसमें ये यूज़ करते हैं, तो फिर इनको भी थोड़ा सा असर होगा ही। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा आप पैगाम देना चाहते हैं जो हिंदू आपको देख रहे हैं उनको, जिससे मोहब्बत बढ़ सके, जिससे आपस में जो हमारे इख्लाफात हैं वो कम हो सकें, जो इंडिया से देख रहे हैं या ओवरऑल दी वर्ल्ड आपको देख रहे हैं हिंदू कम्युनिटी से? देखे ना, पहली बात ये तो कोई ये ना समझे कि वीडियो जो स्क्रिप्ट है। देखे ना, अब ये एक्सेप्ट होगी तो मैं आपको जो हमारे गायत्री मंत्र है वो मुकद्दस है जो हमारे लिए, वो भी मैं आपको बताना चाहूँ। सुनाए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए ना, अब एक बंदे की जो पहचान होती है ना, रिलीजियस किधर भी आप किसी भी शख्स के जो पीछे नहीं लिखा होता है कि इसका ये मज़हब हिंदू है या मुसलमान है, ठीक है? आप चले जाएँ, आप पूरी दुनिया को देखें, आप किधर भी ये मालूम नहीं होगा कि यार ये हिंदू है या मुसलमान। आप हम बिल्कुल, जब तीनों गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे तो ही पता चलेगा। मैं आपके फेस पे तो नहीं लिखा कि आप हिंदू हो, या मुझे देखिए अब मुझे कितनी मुश्किल हुई इस लाहौर में यूनिवर्सिटी में हिंदुओं कम्युनिटी में से स्टूडेंट्स को ढूंढना। मुझे बहुत देर से डिमांड्स आ रही थी, आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदू कम्युनिटी का आप इंटरव्यू करें, और मैं तब से ही देख रहा था, लेकिन मुझे अभी ये मिले और इनका शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया। अब भीषम लाल हमारे साथ बैठे हैं, ये शायद जूनियर हैं, मतलब इनके तो इतना बोल नहीं पा रहे, इनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। भीषम लाल, क्या बात है, थोड़ा आप परेशान या कम्प्लेक्स या थोड़ा परेशान टाइप लग रहे हैं? मुझे ये बताएं, कभी आपको ये भी इशू आया है कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़े कि आप हिंदू हैं पाकिस्तान में, कभी ऐसा हुआ? लाहौर में, यहाँ पंजाब में मुझे आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, पर लेकिन कुछ कुछ एरियाज है जहाँ मिनॉरिटी कम है, वहाँ मुझे छुपानी पड़ती है। अच्छा, जहाँ पे मेजॉरिटी जो सी है मुसलमानों की या मिनॉरिटी हिंदुओं की, वहाँ पे आपको अपनी छुपानी पड़ती है क्योंकि अवेयरनेस इतनी नहीं। जब किसी को पता चलता है कि ये हिंदू है तो ज़ाहिरी बात है मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। थोड़ा सा इस माइंड से देखते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ के जो मुसलमान हैं उनका आपके साथ कैसा बिहेवियर है, कैसे तल्लुकात हैं, क्या आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं? कभी होली पे लड़ाई, कभी ईद पे लड़ाई, कभी कुर्बानी पे लड़ाई, तो कभी दिवाली पे लड़ाई? देखें ना, पाकिस्तान का नहीं, मैं जिधर रहता हूँ, मैं कह रहा हूँ दुनिया का एक ऐसा खित्ता है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम इतने भाईचारे से रहते हैं। कौन सा हिस्सा नाम? थर पारकर जिधर, ऐसे समझे पाकिस्तान का एक वो वाहिद खित्ता है जहाँ पे हिंदू जो हैं वो मेजॉरिटी में और मुस्लिम वहाँ पे माइनॉरिटी में। ऐसे समझे 52% वहाँ पे हिंदू रहते हैं और 48% वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। अब देख लेना, वहाँ पे हमारे जो त्यौहार होते हैं, चाहे होली हो गई, चाहे ईद हो गई, या चाहे दिवाली हो गई, आप नहीं मानोगे कि जब आपकी बड़ी ईद होती है उसकी जो जानवर वहाँ पे सेक्रीफाइस किए जाते हैं। हमारे मोहल्ले की मैं बात करूं, हमारे मोहल्ले की, मैं तो दूसरे जाना नहीं चाहूँगा, मैं अपने मोहल्ले की बात करूं कि मोहल्ले में अगर आप देखेंगे ना, मेरे गांव मोहल्ले में मुसलमानों के भी घर हैं, वहाँ पे मुसलमान बड़े जानवर सेक्रीफाइस नहीं करते। वो इसलिए मतलब गाय वगैरह या इस तरीके से? इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक रिलीजियस हार्मनी चाहते हैं, ताकि जो ना हमारे बीच में जो सदियों के ताल्लुकात हैं वो कायम रहें। देखें ना, मुसलमान वो चाहते हैं तो बड़ी कुर्बानी, एक जैसे इंडिया में देख लें तो बड़ी कुर्बानी पे बैंड है, तो कुछ इलाकों में बैन है, कुछ में नहीं बैन। तो अब देखें ना, पाकिस्तान में भी वो खुलेआम, उनको तो आज़ादी वो कर सकते हैं, बिल्कुल। मगर वो नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो
वो जो है ना रिलीजियस पीस चाहते हैं। पीस जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल होना भी ऐसा ही चाहिए। मजहबी जो है थोड़ा बहुत मार्जिन देना चाहिए और एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। खेत कुमार, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के जो मंदिर हैं उनकी क्या सूरत हाल है, उन्हें तोड़ा जाता है तो क्यों तोड़ा जाता है, और अगर जो वर्किंग में है वो कितने मंदिर वर्किंग में हैं, और किन इलाकों में मंदिर वर्किंग में हैं, किन इलाकों में मंदिर जो हैं वो बुरे हाल में हैं। देखें ना, हमारी हिंदुओं की ज़्यादा पॉपुलेशन वो सिंध में रहती है। 90% अबाउट 90% आबादी सिंध में रहती है। तो ज़्यादातर हमारे मंदिर सिंध में ही हैं और जो वर्किंग में। वर्किंग में। और उसके अलावा देखें ना, बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का हमारा जो मंदिर है, जो हमारा एक समझे मुक़द्दस धाम है, जो हम अपने वालिदैन को वहाँ पे लेके जाते हैं। उनका ये धाम हमें फ़र्ज़ है। हम वहाँ पे वो धाम, जैसे आपके लिए हज होती है, तो हमारे लिए भी एक वो फ़र्ज़ है। उसके अलावा आप पंजाब में देख लें तो कटास राज मंदिर, जैसे 2018 में कटास राज मंदिर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि गवर्नमेंट संजीदा नहीं थी। तो उस हवाले से वहाँ के उस टाइम के मौजूद चीफ जस्टिस, वहाँ के मंदिर को जो है उसकी हालत को बिल्कुल ख़राब कर दिया गया था। कोई उसके ऊपर मतलब ये है कि उसकी देखभाल नहीं थी, उसकी मेंटेनेंस नहीं थी तब। जी, जी हाँ, तो उस वक़्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब निसार अहमद साहब, उस टाइम उन्होंने नोटिस लिया था और वो मंदिर अब बाकायदा वो मंदिर अच्छी तरह से उसकी सार संभाल भी ली जा रही है और अब बन भी रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं सिंध की बात करूँ तो सिंध में जो जो हमारे वो टेम्पल्स हैं, वो आज भी बहुत सिक्योर हैं। तो जो पंजाब के टेंपल हैं या दूसरे इलाकों के टेंपल हैं, मैंने भी कुछ टेंपल कवर किए जिनकी हालत मैं तस्लीम करता हूँ कि बहुत बुरी हालत में थे, और मुझे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब मैंने वीडियोस अपलोड की। मतलब ज़ाहिर बात है, जो आप उनके साथ बहुत लगाव रखते हैं तो आप जब देखेंगे आपको दुख होगा। तो उनकी क्या वजह है, आप क्यों नहीं उसको देखते? आप अगर आप हिंदू पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे कम है, तो भाई देखें उनको, आप देखभाल करें। देखें ना, अब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा तो सिंध में रहती है। सिंध में जो भी मंदिर हैं, चाहे वो पुराने मंदिर हैं, चाहे वो अभी न्यू बने हुए मंदिर, सारों की देखभाल हो रही है। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने जो हमारे जो फंड्स हैं, वो भी मंदिरों के देते हैं। उसके अलावा वफाकी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी फंड दिए हैं। जैसे मेरा ताल्लुक उमरकोट से है, तो वहाँ पे उमरकोट में हमारा शिव का मंदिर है, जिधर एक जो लिंक है, हम शिव भगवान जिसे कहते हैं, उसका जो एक नेचुरली वहाँ पे लिंक निकला था। तो अभी वो मंदिर बना है, तो उस मंदिर की जो कुछ चौदीवारी होती है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई है और दीगर भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई। अब देखें ना, जिधर पंजाब के हवाले से बात कर रहा हूँ या दूसरे इलाके जहाँ पर मंदिरों की देखभाल नहीं की जा रही, क्यों नहीं की जा रही, कौन कसूरवार है? और आप भी शायद, मैं समझता हूँ कि देखें, मैं अगर इनकी फेवर कर रहा हूँ तो जिधर मुझे लगेगा कि मुझे मुझे ये बताएं, क्यों नहीं आप देखते? आपका ये फ़र्ज़ है, आप उन्हें मंदिरों को देखें, उनके ऊपर नोटिस लें, उनके ऊपर एक्शन लें, उनके ऊपर अपनी हुकूमत से पूछें कि भाई इनको ठीक करें। क्यों नहीं आप पूछते? देखें ना, हमारे जो मिनिस्टर जो हमारे जो अक़लियती नुमाइंदे हैं, तो एक तो पहले बात है, कुछ उनमें संजीदा हैं, जैसे डिफरेंट जैसे लाल माली हो गया या दूसरे जो होंगे, वो इन बातों से लेके संजीदा हैं। देखिए, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर में तकरीबन हिंदुओं का घर होता था। जब 47 से पहले की मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत ही मंदिर थे। अभी मौजूदा हालत में जब मैंने लाहौर में विज़िट किया तो एक ही मंदिर, कृष्णा मंदिर, और दूसरे मंदिर अगर मैं देखूँ वो गोदामों में चेंज हो गए हैं। एक मसला ये है कि लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन नहीं है, तो उसे हमें मंदिरों मंदिर को चेंज कर दें, गोदामों में या अपने पर्सनल यूज़ में ले आएँ, मतलब मंदिरों की जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म कर दी गई। और दूसरी बात तो ये है कि गवर्नमेंट संजीदा है, हम भी संजीदा हैं, मगर हम वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। देखिए ना, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा सिंध में रहती है, तो हम पंजाब में, हमारी इतनी पहली बात तो पॉपुलेशन नहीं है। और अगर आप आएँगे वहाँ, उन्हें मेंटेन करेंगे, फिर मेंटेन करके वापस चले जाएँगे, दोबारा हालत वैसी हो जाएगी। जी हाँ, तो ये भी बड़ा मसला होता है। देखिए, हम जैसे मैं उमरकोट से अब लाहौर में आया हूँ, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना मंदिरों के लिए। देखिए, हम अगर यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन रहती है, पूरे लाहौर में आप देखेंगे ना, हमारे तकरीबन हिंदुओं के 2 से 3 घर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उस हिसाब से हमारे लाहौर में एक ही मंदिर है। पहले बहुत से मंदिर होते थे, अब वो मंदिर गोदामों में कन्वर्ट हो गए। वो इसलिए कन्वर्ट होंगे कि वहाँ के मकामी लोगों ने जो है, देखा कि यहाँ पे हिंदू नहीं रहे, चले गए, अब इन्हें हम अपने यूज़ में लें। जैसे देखें 1992 में जो ये राम मंदिर और इनका मामला हुआ था, उसमें जो है हमारे यहाँ पे मंदिरों का भी नुकसान हुआ था। वहाँ पे इंडिया में देखें मस्जिदों का नुकसान हुआ, तो यहाँ पे मंदिरों में नुकसान हुआ। उसमें क्या हुआ, जो हमारे लाहौर के ज़्यादातर मंदिर थे,
और लोगों ने नफ़रत भरे लहजे से ना उनको कन्वर्ट कर दिया, ऐसे समझे कि खराब किया या पर्सनल उसे यूज़ में ले आए? बाकी फिर भी गवर्नमेंट इस पे अभी काम कर रही है। ज़्यादा मंदिर देखें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंध में जो हमारा शिव का मंदिर है या घोटकी मंदिर है जो टूटा था, उसको भी अब रिवाइज़ कर दिया गया है। ज़्यादातर मंदिर गवर्नमेंट काम कर रही है। बाकी देखें ना, हमारे जिधर हम पहुँच करते हैं, एक तो हमारे जो अक़लियती जो मिनिस्टर हैं सिंध के या वफाक के, वो तो ऐसे समझे कुछ कुछ को छोड़ के वो जो है ना काम नहीं संजीदा नहीं है। संजीदा नहीं है। वो नहीं यानी सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ साथ-साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लेन भी करता जाऊँ आपकी बातों को। इन्होंने ये इनका कहने का मतलब है कि इन्हें वहाँ यहाँ पर मिनॉरिटीज़ के हवाले से सीटें दी जाती हैं, नेशनल असेंबली में, सूबाई असेंबलियों में सीटें दी जाती हैं, लेकिन जो इनके ही नुमाइंदे हैं, हिंदू नुमाइंदे हैं, वो संजीदा नहीं होते। अगर वो संजीदा हों, इस चीज़ पे वर्क करें, तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। जी। जी, जी हाँ, बेशक आ सकती है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो मुक़द्दस धाम है गंगा जी, जो हम पिछले 5 साल से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया गया है। हमारी देखें ना, हमारे हिंदुओं में कुछ ऐसे होते हैं जो अपने जलाते हैं जिस्म को, जो आखिर में जो खाक बचती है वो हमें जो है ना वो गंगा नदी में उसको जो है ना संभावित करना वहाँ पे बेचते आप उसे बहाते हैं। आते हैं। तो देखें ना, 5 सालों से हमारे ये बैंड है, तो हम अपने वो मुक़द्दस धाम वो वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। अब देखें ना, इस पे गवर्नमेंट ऑफ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से देखें ना, अब देखें ना, हमारे मंदिरों में लाखों की तादाद में अब जो है ना वो मटके पड़े हैं, हम वो उसका क्या करें? तो हमारे ये रिक्वेस्ट है, मैं इंडिया गवर्नमेंट इंडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें वो मुक़द्दस धाम हम जाएँ। देखें ना, अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया है जो करतारपुर कॉरिडोर है वो खोल के, वो तो 1.5 किलोमीटर दूर था। अब देखें ना, हमारी तो इतना आ जाएगा, आप अगर आपके हज आपके करीब हो और आप ना जा सके तो आपके दिल में बड़ा गम होगा, बड़ा दुःख होगा। हमारा भी देखें ना, वो इंडिया इतना दूर नहीं है, तो हमें भी बड़ा ये पाकिस्तान यहाँ से इस टाइम जिस जगह पे हम बैठे हैं, इंडिया यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर ऑलमोस्ट दूर है, यानी कि आधे घंटे के अंदर मैं इंडिया के बॉर्डर पे जा सकता हूँ। जी। जी हाँ, ये हमारे ये चीज़ है ना, इंडिया में इस इतना दूर नहीं है मगर हम वहाँ पे नहीं जा सकते। और अपनी जो आपकी उसे क्या कहते हैं, आरती या अर्थी जो खाक होती राख होती है, वो बहा नहीं सकते गंगा में। ये हमें बड़ा पाकिस्तान में रह के दुःख होता है, क्योंकि अब देखें ना, हमारे आधा से फैमिली वहाँ पे रहती है, हमारे वहाँ पे लोग रहते हैं, हमारे पे इंडिया में रहती हैं। जी हाँ, फैमिली इंडिया में जो आपकी फैमिली रहती है वो किस एरिया में रहती है? वो राजस्थान में रहती है। हमें देखे हुए ऐसे समझिए, उनको देखे हुए कोई 15 साल हो गए या 20 साल हो गए, हमने नहीं देखा है। मेरे वहाँ पे ऐसे समझिए फैमिली रहती है, मगर हम क्यों नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे वीज़ा नहीं मिल रही, या तो इंडिया गवर्नमेंट नहीं दे रही, ना तो पाकिस्तान गवर्नमेंट दे रही है। तो हमें ये बड़ा एक दुःख होता है। देखें, अब 14 लाख सिखों को तो आपने ये दे दिया है, यहाँ पे सिख तो सिर्फ 20,000 रहते हैं, उनके लिए आपने करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया। जो सिंध में 33 लाख हिंदू रहते हैं, वो अपने जो है ना ऐसे समझें, वो अपने ऐसे समझें मुक़द्दस धाम के लिए तरस रहे हैं। ये चीज़ है। अब देखें ना, हम थरपारकर में रहते हैं, वहाँ से इंडिया हमसे तकरीबन 200 या 200 किलोमीटर या 60 किलोमीटर दूर है। ऐसे समझिए 60 किलोमीटर हमसे इंडिया दूर है। मगर आप देख लेना, वहाँ पे ट्रेन चल रही थी, थर एक्सप्रेस, या मेरे ख़्याल से कोई और नाम है, समझौता एक्सप्रेस चल रही थी, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बंद कर दी गई। तो हम देखें ना, ज़्यादातर हम लोग सिंध में रहते थे, 33 लाख लोगों के दिलों पे ये एक बड़ी एक जो बोझ है कि हम आती नहीं जो ज़िंदगी की आखिरी एक उनकी रस्म है, वो ख्वाहिश होती है, वो नहीं पूरा कर सकते। यकीन मानें कि मेरा ये प्रोग्राम, मेरा ये जो मैंने यूट्यूब पे एक सिलसिला स्टार्ट किया है अपना इंडिया पाकिस्तान को लेकर, पॉजिटिविटी को लेकर, उसके अंदर जो एक मेन इशू और मेन जो मेरा मकसद है वो यही था। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इंडिया के लोग कि यार हमें तो पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान से हमें वो अच्छा करे बुरा करे कोई मतलब नहीं, या पाकिस्तान के कुछ लोग कहते हैं कि हमें इंडिया से कोई मतलब नहीं। भाई ना चाहते हुए भी जो मेरा मानना है कि इंडिया के लोगों को पाकिस्तान से मतलब है और पाकिस्तान के लोगों को इंडिया से मतलब है। उसकी वजह ये है कि दोनों तरफ मुसलमान भी हैं, दोनों तरफ हिंदू भी हैं, दोनों तरफ जो उनके मज़हबी मकामात हैं, जैसे इन्होंने बताया। आप बताएं कि ये तल्लुक़ कभी ख़त्म हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया का? कभी नहीं ख़त्म हो सकता। जो वहाँ पर
मुसलमान रहते हैं यहाँ के मजहबी मकामात दाता दरबार पे आना चाहते हैं, इसके अलावा बहुत से मकामात हैं यहाँ पर आना चाहते हैं, कभी ताल्लुक़ ख़त्म हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका एक ही हल है कि ऊपर वाली सतह पर जो भी मसाइल चल रहे हैं, कश्मीर के इशू चल रहा है, जो दूसरे मसाइल चल रहे हैं, उन्हें आप टेबल टॉक के ज़रिए चलाते रहे, आपकी मर्ज़ी है। जैसे 47 से लेकर अभी तक चल रहे हैं, आगे भी 100 साल चलाएं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, काइंडली उसको बहाल करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं जो मेरे देखने वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस पॉजिटिविटी को, मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। मैं ये समझता हूं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बारिश का पहला कतरा ही समझ लें कि जो खुशहाली की अलामत होता है। मैं अगर बारिश का पहला कतरा बनकर आपके सामने आया हूं, आपको चाहिए कि मुझे सपोर्ट करें अगर आपको बेहतर लगता है। और अगर आपको लगता है कि मैं ड्रामा कर रहा हूं, मैं जस्ट व्यूज़ के लिए कर रहा हूं, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, मुझे सब्सक्राइब करें ना करें। लास्ट में कोई पैगाम आप देना चाहें इंडियन हिंदुओं के लिए, ओवरऑल दी वर्ल्ड हिंदुओं के लिए, एज ए पाकिस्तानी हिंदू? ठीक है ना, मेरा ये लास्ट मैसेज है कि हम 2-3 खराब बंदों की वजह से हम किसी के रिलीजियस को हम खराब ना कहें। देखें ना आप, 2-3 मुसलमानों की वजह, अब देखें ना सिंध में जैसे फोर्स कन्वर्जन होती है। होती है, बिल्कुल। और लेकिन वो आपने मुझे बताया और अपने देखने वालों को बताया कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो करते हैं। कुछ ग्रुप की वजह से हम पूरे मुसलमानों को या इस्लाम को बुरा भला नहीं कह सकते। और उसके अलावा मैं एक हिंदुस्तान के लोगों और पाकिस्तान के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी लोगों ने बीच में आके लकीर डाल दी दोनों मुल्कों के बीच में, उससे दिल जो होते हैं ना इंसान के, वो जुदा नहीं हो सकते। और ये मोहब्बत है ना, ये हमें कभी भी ये मोहब्बत ख़त्म नहीं हो आप सकती। खुद बताएं, जो देख रहे हैं, क्या ये हिंदू है, इसके दिल से गंगा राम की मोहब्बत, गंगा वो क्या वो है, सॉरी सॉरी, गंगा जिधर हमारी जो हाँ गंगा जी, नदी है, गंगा नदी की मोहब्बत कोई चाह कर भी ख़त्म कर सकता है, कोई फोर्स करके भी ख़त्म कर सकता है। क्या इसका ताल्लुक गंगा नदी से ख़त्म हो सकता है? नहीं ख़त्म हो सकता। और इसका बेहतर हल यही है कि मामलात को और पीपल टू पीपल कनेक्शन को एक दूसरे की तरफ जो उनसे खुशहाली का पैगाम भेजा जाए। और इन्हें चाहिए कि ये वहाँ पर जा सकें और उनको जो इंडिया के मुसलमान हैं वो यहाँ पर आकर अपनी मजहबी मकामात के जो उनसे ज़ियारत कर सकें। लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि हमेशा खुश रहें और प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। अपनी अपनी हिंदू की जो सा एक आपका एक स्टाइल होता है, उस स्टाइल में, या मतलब जो जो हिंदू आपको देख रहे हैं वो आपको ज़्यादा इजीली जैसे समझ सकें उस अंदाज में बोलें। अच्छा, मैं हिंदू, लेकिन मैं सिंधी हूँ, तो मैं सिंधी अंदाज से कहूँगा, सिंध में ऐसे कहूँगा, तमाम खुश रहो, सदाएं खुश रहो। तमाम खुश रहो। आप हिंदू के अंदाज में अगर कुछ कहना चाहें? जी मैं यही कहना जिससे देखें, आप देखें, मैं मुसलमान हूँ ना, मैं मुसलमान के एक हमारा एक अंदाज़ होता है, उस अंदाज़ में कहूँगा मुसलमान के दिल में बात बैठेगी। आप हिंदू हैं, आप जब उस अंदाज़ में बोलेंगे तो देखने वाले जो हिंदू हैं उनके दिल में बात बैठेगी। मैं सबसे पहले नमस्कार और हाथ जोड़ के मैं सबसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आप पुरअमन रहें, और पुरअमन रहने, और मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई सारे हैं ना, सारे मिलजुल के जो ना हम ये रहें, और यही मोहब्बत हमारी कायम रहे। और एक वो दिन आए जब हम वहाँ पे इतना, हमारी जो बॉर्डर हैं वो खुल जाएं, और हम वहाँ पे गंगा जी करने आएँ, और यहाँ पे आप बलूचिस्तान आप आएँ, हिंगलाज आप करके जाएँ, आप सालदरो धाम घूम के जाएंगे, और हम भी वहाँ पे हरिद्वार आएंगे, हम गंगा जी आएंगे, हमारे जो मुक़द्दस धाम है हम वहाँ पे आएँ, और आप यहाँ पे आएँ। ये हमारी मोहब्बत होगी, हमेशा कायम और दायम रहे। मैं आप सबसे ये समझिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, और ये विनती कहते हैं ज़्यादा। विनती, हाँ, विनती करना चाहता हूँ, और ये सबसे जो हाथ जोड़ के जो ना मैं ये विनती करना चाहता हूँ। भीषम लाल, आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे अपने एक हिंदू एक स्टाइल में, कुछ कहना चाहेंगे जो हिंदू आपको देख रहे हैं, जो इंडिया से लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ आधे हिंदू भाई उधर रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं, तो हम यही कहेंगे पुरअमन रहें। और हमारी भी यही दिल होती है कि हम वहाँ आएँ और वो यहाँ पर आएँ, और पुरअमन रहें और खुश रहें। मेरे साथ मौजूद थे खेत कुमार, भीषम लाल और हरीश कुमार। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ आपको भी ये प्रोग्राम आज का अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा लास्ट में यही पैगाम है
कि जब तक हम मजहबी ये इन चीज़ों से, लड़ाई झगड़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। जब तक हमारे में अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। जब तक इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में पीपल टू पीपल कनेक्शन नहीं होगा, तब तक हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। और लास्ट में यही रिक्वेस्ट है देखने वालों से कि जो आपको मीडिया पर, ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो पाकिस्तान की है या इंडिया की है, जो दिखाया जाता है और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हद तक जो दिखाया जाता है उसमें हकीकत नहीं होती। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।